नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान, शिव 24 न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान में सरकार रिपीट करवाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणाओं के अंबार लगा दिए। 19 नए जिले, 25 लाख तक का फ्री इलाज, 500 रुपए में गरीबों को गैस सिलेंडर, महिलाओं को स्मार्टफोन, बुजुर्गों को 1000 रुपए पेंशन, किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली जैसी कई ऐसी घोषणाएं की है, जिनके दम पर गहलोत सरकार चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन मुकाबला मोदी शाह के माइक्रो मैनेजमेंट से होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल इन घोषणाओं के दम पर बिना सचिन पायलट को साधे कांग्रेस का फिर से सत्ता में आना संभव है? इसका जवाब जानने के लिए भास्कर टीम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और राजनीतिक एक्सपर्ट से बात की है। सामने आया कि जातिगत समीकरणों और व्यक्तिगत प्रभाव के कारण गहलोत और पायलट का कांग्रेस में अपना अपना कद है। जब तक गहलोत पायलट एक मंच पर एक साथ नजर नहीं आएंगे, कांग्रेस के लिए चुनावी चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं होगा। तो फिर दोनों नेताओं में सुलह की क्या संभावना है? चुनाव से पहले कांग्रेस फिर फॉर्मूले पर चलेगी? क्या पायलट और गहलोत दोनों को पोस्टर बॉय बनाएगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाजपा जिस स्पीड से ग्राउंड लेवल पर बूथ मैनेजमेंट की तैयारियों में जुटी है और मोदी शाह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी कांग्रेस की तैयारी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। गहलोत और पायलट के दौरे जरूर हो रहे हैं, लेकिन एक साथ मिलकर जनता में कांग्रेस का जो माहौल बनना चाहिए, दोनों की अलग अलग सभाओं और दोनों के कारण पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव मैसेज जा रहा है। मौजूदा हालातों में यदि कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरती है तो उसको गुटबाजी के कारण सीधा नुकसान होगा। कांग्रेस के लिए अब यह जरूरी हो गया है। जयपुर के कोचिंग सेंटर में दिन दहाड़े चाकू से हमला कर वहीं पढ़ने वाले युवक ने छात्रा की हत्या कर दी। दोनों के बीच अफेयर था। लड़की से उसकी बात कई दिनों से नहीं हुई थी, इसी से वह नाराज था। उधर आरोपी युवक वारदात के बाद अपने घर गया और जहर खा लिया। उसका इलाज चल रहा है। जयपुर जिला मुख्यालय में करीब 65 किलोमीटर दूर शहरपुरा के मनोहरपुर में एकलव्य एकेडमी क्लासेस फॉर लैबोरेटरी सेंटर है। मनोहरपुर के थाना अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि इसी कोचिंग में अरनिया गांव की रहने वाली शोभा चौधरी 23 पुत्री कालूराम पढ़ती है। कोचिंग की लाइब्रेरी में रायसर स्थित गटवाड़ी का रहने वाला सुनील बागड़ी उर्फ सुरेंद्र मीणा 25 पढ़ने आता है। वहां के स्टूडेंट्स ने बताया कि शोभा और सुनील के बीच अफेयर था। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों ने बताया दोनों की जान पहचान कोचिंग में हुई थी। पिछले कुछ दिनों से फसलों की कटाई चल रही थी। इसमें शोभा के पिता व्यस्त थे। शोभा भी काम में हाथ बटा रही थी, इसलिए पिछले करीब 10 दिन से वह कोचिंग नहीं आ पा रही थी। सुनील बार बार उसे फोन कर रहा था। घर पर होने के कारण शोभा उससे बात नहीं कर पा रही थी। बार बार कॉल आने के कारण उसे लगा कि कहीं घर वाले सारी बात जान जाएंगे, इसीलिए उसने सुनील को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद सुनील ने शोभा की एक सहेली को 21 मार्च को फोन किया। उसने कहा कि शोभा से बात करवाओ। सहेली ने बात कराने से इनकार कर दिया। मनोहरपुर के थाना अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे शोभा अपने मामा के साथ कोचिंग गई थी। मामा को वो यह बोलकर ऊपर गई कि कोई फाइल है, उसे लेकर आती हूँ। मामा नीचे ही खड़े थे। सुनील पहले से ही छत पर मौजूद था। करीब 5 मिनट बाद ही शोभा के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। सुनील ने शोभा पर चाकू से हमला कर दिया। वह लहूलुहान हो गई। उसे मनोहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने रेफर कर दिया। इसके बाद उसमें निम्स में भर्ती करवाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राजस्थान के राइट टू हेल्थ (RTH) बिल के विरोध चल रही डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने गंभीरता दिखाई है। गहलोत दिल्ली दौरा बीच में छोड़कर शनिवार शाम को जयपुर पहुंचे। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा और मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की। सीए ने मुख्य सचिव को डॉक्टरों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की। सीएम ने कहा कि राइट टू हेल्थ में डॉक्टरों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। डॉक्टरों की मांगों को भी बिल में रखा गया है। डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना उचित नहीं है। पक्ष विपक्ष के सर्वसम्मति से यह बिल पास किया है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ (RTH) बिल का विरोध कर रहे प्राइवेट डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार ने प्रदेश भर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिटेल के साथ सूची मांगी है। इसके लिए अभी CMHO को लेटर जारी हो चुका है। सरकार को खूब पता है कि तमाम हॉस्पिटल्स नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोई अब 80 में हॉस्पिटल चला रहा है तो कई बायोमेडिकल वेस्ट का ठीक से निस्तारण नहीं कर रहा। सरकार को मिलने वाले टैक्स में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होती है। कई हॉस्पिटल्स तो नक्शे के अनुसार बने ही नहीं है। ऐसी बिल्डिंग को या तो सील किया जाए या गिरा दिया जाए। कुल मिलाकर सरकार इनकी कमियां निकालकर दबाव बनाने के प्रयास में है। बिल का विरोध अब राज्य के अलावा देश भर में होने जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने सभी डॉक्टरों से 27 मार्च को मेडिकल सर्विस बंद करने का आह्वान किया है। शनिवार को जयपुर के SMS हॉस्पिटल स्थित JMA हॉल में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों की बैठक हुई।
आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल ने आंदोलन को समर्थन देते हुए 27 मार्च को संगठन से जुड़े सभी डॉक्टरों से देश भर में बंद का आह्वान किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम सोसाइटी के डॉक्टर विजय कपूर ने बताया कि 27 मार्च को जयपुर में महारैली निकाली जाएगी। स्कॉर्पियो में बड़ी मात्रा में अफीम और डोडा चूरा लेकर जा रहे तस्करों और पुलिस ने मुठभेड़ हो गई। तस्करों ने फायरिंग की तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें 2 तस्करों के पैर में गोली लगी। कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर बाकी तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए तस्करों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी इलाके का है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि छोटी सादड़ी पुलिस को बड़ी मात्रा में अफीम और डोडा चूरा की तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने निम्बाहेड़ा प्रतापगढ़ रोड पर नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान 3 स्कॉर्पियो आई तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन स्कॉर्पियो में बैठे तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने लगे। इस पर पुलिस ने 1.5 किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान एक गाड़ी होटल से टकरा गई और एक गाड़ी का पीछे का पहिया निकल गया। इसके बाद भी बदमाश गाड़ी भगाते रहे। पुलिस की फायरिंग से गाड़ी का पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस पर बदमाश गाड़ी को छोड़कर भागने लगे। तस्करों ने पुलिस पर करीब 10 से ज्यादा राउंड फायर किए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 5 से 6 राउंड फायर किए और 2 तस्करों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर प्रतापगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने तस्करों की 3 गाड़ियों को जब्त किया है। तलाशी के दौरान गाड़ियों में 1283 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा और 20 किलो अफीम जब्त की गई है। इसके अलावा 2 अवैध पिस्टल और 1 कारतूस भी बरामद किया है। एसपी ने बताया कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में गिरधारी राम पुत्र लाला राम जाट निवासी बायतू और उसके साथी रमेश पुत्र सुखराम बिश्नोई निवासी लूणी जोधपुर घायल हो गए, जिनको छोटी सादड़ी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद प्रतापगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। महिला ऑटो में सवार थी। ऑटो को ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे महिला बाहर उछलकर गिरी। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। प्रत्यदर्शी अब्बास मोहम्मद ने बताया कि डीसीएम की रहने वाली कैलाशी 2247 ऑटो में सवार होकर अनंतपुरा की तरफ जा रही थी। ऑटो में 2 सवारियां और थी। ऑटो डीसीएम रोड पर पहुंचा। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कैलाशी ऑटो से बाहर उछलकर जा गिरी। इससे ट्रैक्टर उसके ऊपर से निकल गया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देख मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को एमबीएस अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में पहुंचाया। मृतका के मोबाइल से उसकी शिनाख्त की गई और घर वालों को सूचना दी गई। सूचना पर परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। हादसे में ऑटो में सवार 2 अन्य लोग बाल बच गए। पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। मेवाड़ के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक इडाना माता ने शुक्रवार को करीब 1 साल बाद अग्नि स्नान किया। नवरात्रि में तीसरे दिन शुक्रवार को शाम 4:30 बजे अचानक मंदिर में प्रतिमा के पास आग लग गई। अग्नि स्नान की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों में लगी तो ग्रामीण भी दर्शन के लिए पहुंचने लगे। करीब 25 मिनट तक माता का अग्नि स्नान चलता रहा। इससे पहले मां इडाना का 28 मार्च 2022 को अग्नि स्नान हुआ था। स्नान के बाद माताजी को नया श्रृंगार कराया गया। दरअसल इस अग्नि स्नान को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन कोई समय फिक्स नहीं होने की वजह से सभी को ये दर्शन नहीं होते। नवरात्रि में इडाना माता ने जैसे ही अग्नि स्नान किया तो आसपास के गांवों से लोग दर्शन के लिए जमा हो गए। मान्यता है कि मेघ की महारानी के नाम से प्रसिद्ध इडाना माता समय समय पर अग्नि स्नान करती रहती है। बता दें कि मेवल क्षेत्र में करीब 52 गांव आते हैं। इसमें से इडाना गांव भी एक है, जहां माता का मंदिर बना है। माता के अग्नि स्नान के दर्शन करने वाले भक्त अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अग्नि स्नान में माता का श्रृंगार, कपड़े और अन्य सामान जलकर भस्म हो जाते हैं। माता को प्रतिमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे पहले मां इडाना को 28 मार्च 2022 को अग्नि स्नान हुआ था। वहीं 9 मार्च 2021 की शाम को 4 बजे अग्नि स्नान किया गया। स्थानीय लोगों की माने तो सन 2020 में एक बार भी अग्नि स्नान नहीं हुआ था। 2019 में 2 बार अग्नि स्नान हुआ। अब तक अग्नि स्नान मार्च महीने में हुए हैं। ये मंदिर उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। भरतपुर के पर्यटन विभाग से एक महिला आर्टिस्ट से छेड़खानी का मामला सामने आया है। महिला ने विभाग के सहायक पर्यटन अधिकारी के खिलाफ मथुरा गेट थाने में भी मामला दर्ज करवाया है। इधर मामला पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने जांच के आदेश दिए। इसके बाद शनिवार को सहायक पर्यटन अधिकारी विशाल माथुर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच अब विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेंगे। दरअसल 24 मार्च को पीड़िता 38 की ओर से सहायक पर्यटन अधिकारी विशाल माथुर के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया गया था। महिला ने बताया कि वह 20 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रही है।
वह आर्टिस्ट है और विभाग के कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां देती है। पीड़िता का आरोप है कि विशाल उसे कहता था कि काम चाहिए तो इज्जत और रुपए दोनों देने होंगे। काम को लेकर भी विशाल काफी परेशान कर रहा था। 3 अप्रैल 2022 को सुबह 11:30 बजे वह एक कार्यक्रम का लेटर लेने गई थी। विशाल ने इस दौरान लेटर नहीं दिया और जबरन हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। बदनामी के डर से वह 1 साल तक चुप रही और उस दिन के बाद से उसे कोई काम नहीं मिला। महिला ने बताया कि जब भी वह काम मांगने जाती तो विशाल गंदी डिमांड करता था। 14 मार्च को 2023 को सारस चौराहे स्थित टूरिज्म ऑफिस पर संजय जौहरी टूरिज्म डायरेक्टर्स के काम मांगने के लिए गई। तब उन्होंने कहा कि विशाल से बात करनी होगी। इसके बाद जब वे विशाल के पास गई तो उसने कुछ देर बाद मिलने के लिए कहा। इसके बाद उसने मेरा हाथ खींचकर बैठा दिया। इस दौरान हाथ पर भी चोट आ गई। महिला ने रिपोर्ट में भी बताया कि विशाल काफी गंदी डिमांड करता था। वह दूसरी महिला कलाकारों को भी साथ लाने का कहता था। अजमेर में एक युवक रात भर बिजली के तारों पर घूमता रहा। उसे नीचे उतारने के लिए काफी कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं माना। इधर सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जब युवक नीचे नहीं उतरा तो टीम के लोगों ने खुद पर तारों पर चढ़े और सुबह 4 बजे उसे नीचे उतारा। मामला अजमेर के भगवानपुर गांव में शुक्रवार शाम 7 बजे का है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि युवक भावंता अजमेर निवासी सांवरलाल प्रजापत 40 अपने रिश्तेदारों के यहाँ भगवानपुर आया हुआ था। इधर ग्रामीणों ने जब उसे तार पर चढ़ते देखा तो बिजली सप्लाई बंद करवाई। दरअसल सांवरलाल शुक्रवार शाम को गांव के एक खेत के बीच लगे हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ रहा था। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने उसे देख लिया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुका नहीं और तारों की तरफ बढ़ने लगा। ये देख ग्रामीण भी डर गए और पुष्कर डिस्कॉम ऑफिस व पुलिस अधिकारियों की सूचना दी। घर वालों को जानकारी मिली तो वे भी मौके पर पहुंचे और नीचे उतर जाने को कहने लगे, लेकिन सांवरलाल माना नहीं और तारों को पकड़कर उन पर चलने लगा। सिविल डिफेंस की टीम ने इसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह तार पकड़कर कभी घूमने लगता तो कभी बैठ जाता। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब उसे नीचे उतारने को कहा तो उसने मना कर दिया। इस पर एसडीआरएफ की टीम जब उसका रेस्क्यू करने के लिए ऊपर चढ़ी तो वह तारों को पकड़कर दूसरे छोर की तरफ चला गया और वहां जाकर बैठ गया। जब टीम दूसरे छोर पर उसका रेस्क्यू करने पहुंची तो वह दोबारा आगे की तरफ आ गया और वहां जाकर बैठ गया। यह सिलसिला करीब सुबह 4 बजे तक चलता रहा। तहसीलदार शीला चौधरी ने बताया कि ग्रामीण सांवरलाल भावंता का रहने वाला है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूरे गाँव की बिजली सप्लाई को बंद करना पड़ा। उनका कहना था कि परिजनों को पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह मंदबुद्धि है। नीचे उतारने के बाद परिजन कहते रहे कि ये मानसिक रूप से बीमार है। इस पर रेस्क्यू पर सांवरलाल को परिजनों को सौंप दिया गया है। तो यूं ही बने रहे शुभ 24 न्यूज पर। मैं शगुफ्ता खान, नमस्कार।